बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव बेसिकली क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट। इससे पहले कुछ चीज़ें आप क्लियर कर लें। वो ये हैं कि जब आपसे कहा जाए कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव लें, तो डेरिवेटिव को यहाँ डी ओवर डी एक्स से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे ये इस तरह की कंडीशन हो, यानी कि यहाँ पे हम पावर रूल लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे ये x जो है जो मौजूद है, इसको हम जो है बेस कहते हैं, और यहाँ पे जो n मौजूद है इसको जो है हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो डेरिवेटिव का रूल ये है कि हम इसमें ये करते होते हैं, जो n दिया हुआ है यहाँ पे वो एक दफ़ा पीछे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x लिखते हैं, जो n दिया हुआ है उसमें से एक को माइनस कर लेते हैं। ये बेसिकली उसका डेरिवेटिव है। ये मैंने आपको जो बेसिक फार्मूला है वो आपको बताया, जनरल फॉर्म जो है उसकी। अब इसकी पहले मैं आपको एग्जाम्पल, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर एक क्वेश्चन दिया जाए आपको और कहा जाए डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है रेज टू पावर 100 और यहाँ पे x रेज टू पावर 2 लिखा हो। देखें हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y रेज टू पावर 100 एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब वही रूल लगेगा जो मैंने आपको बताया है, y रेज टू पावर 100 2 आप पीछे ले लेंगे, लेट कंसीडर लाइक x, ठीक है। इसमें आप 2 को लाइक n जो यहाँ पे मौजूद है कंसीडर करें, तो 2 पीछे आ जाएगा। और डेरिवेटिव का ये फंक्शन है कि इसको जो है हम 2 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। तो एट द एंड जब हमारे पास आंसर आएगा y100 एंड 2x, ये बेसिकली हमारा आंसर होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पावर में अगर आपका पेन भी लिखा हुआ है, आप पेन को पीछे करें और पेन में से एक माइनस कर लें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डी ओवर डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन, एन आपका पीछे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एन यहाँ से पीछे आया और एन में से हमने एक माइनस कर लिया। तो ये हमारा प्रॉपर वे है किसी भी डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड किया है जो कि डेरिवेटिव का है। क्लियर। उसके बाद ये है कि अब हम जो है बात करते हैं कि किस तरह से अब हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे जो हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको इजीली क्लियर हो सके कि मैंने करवाना क्या है। अब देखें यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ था, यानी कि इस तरह से x का फंक्शन था। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसको जो है मज़ीद जो है y के इक्वल कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। उन्होंने कहा है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कहा जाए या डेरिवेटिव कहा जाए, दोनों की एक ही बात है, यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम x के रिस्पेक्ट जो है इसका जो है इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हुए अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे लिखूँगा डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे y आ जाएगा, क्लियर। और उसके बाद ये कंप्लीट जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ है इसके बाहर जो है मैं लिख लूँगा डी ओवर डी एक्स। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y करता तो फिर मैंने डी ओवर डी वाई लिखना था, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे x रेज टू पावर -3 ओवर y प्लस y। अगर यहाँ पे मैं ये जो दिया हुआ x रेज टू पावर -2, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो ये x रेज टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। -2 x रेज टू पावर -1/2 ये आपके पास आ गया। ये स्टेप 1 है जो मैंने यहाँ पे किया है, तो आप इसको जो है देख लें। सिर्फ मैंने क्या किया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे ये है कि यहाँ पे लेफ़्ट राइट हैंड, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एंड वाई, ठीक है, या डी वाई ओवर डी एक्स एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें वाई यहाँ पे अलग अलग, एक और स्टेप भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, शॉर्ट नहीं करता डॉक्टर साहब यहाँ। एक्स रेज टू पावर -3 ओवर वाई, ठीक है, प्लस डी ओवर डी एक्स वाई एक्स रेज टू पावर 2 एंड माइनस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, डेरिवेटिव को आगे कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ी होगी। एक्स रेज टू पावर
1/2। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। अभी हम फर्स्ट स्टेप पे ही मौजूद हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, अलग अलग डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करने जा रहे हैं कि अब हमने वही रूल जो मैंने आपको शुरू में बताया है वो हमने अप्लाई करना है। ठीक है, अब आप देखें कि हम उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। देखिए ये y जो है कांस्टेंट है, ऐसे समझ लें 1/y तो यहाँ पे बाहर आ गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अब x⁻³ ठीक है। अब चलें एक और स्टेप भी कर देता हूँ, डॉक्टर साहब क्या याद करेंगे, x⁻³ ठीक है, प्लस y यहाँ से बाहर आ गया d/dx x⁻² एंड -2 d/dx x⁻⁻1/2। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको क्लियर ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं 1/y। अब देखें यहाँ पे x⁻³ दिया हुआ है, तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि पावर पीछे आएगी, ठीक है, और जैसे डेरिवेटिव अप्लाई होगा x⁻³ और अपनी तरफ से हम यहाँ पे 1 माइनस करते होते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूले का रूल है। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे y, उसके बाद 2 यहाँ पे पीछे आएगा x⁻², और मैंने आपसे कहा है कि फार्मूले में से फार्मूला है 1 इसमें से माइनस करते होते हैं डेरिवेटिव का, यानी कि पावर को पीछे ले आते हैं, पावर में से 1 कम करते हैं। सेम एज यहाँ पे हम 2 लिखेंगे d/dx तो नहीं लिखेंगे, अब ये अप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 -1/2 बाहर कॉमन आएगा, ठीक है, और उसके बाद -1/2 में से 1 माइनस करेंगे फार्मूले वाला। ठीक है, यानी कि हमने जब भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है पावर को पीछे लिखना है, पावर में से 1 माइनस करना है, यानी कि डेरिवेटिव लेने के 3 जो है मेथड होते हैं। ठीक है, और उसमें जो है ये हम पावर रूल या इसको एक्सपोनेंशियल रूल कहते होते हैं, एक कोएफिशिएंट रूल होता है और उसके अलावा डिवीजन रूल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे ये बेसिक है, ये स्टार्टिंग में लिया जाता है, जो उसमें आप जो है यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ -3/y, ठीक है, और ये मेरे पास हो सकता है x⁻⁻4, सेम साइन है तो ये ऐड अप हो जाएंगे, और उसके बाद +2yx, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा तो x की पावर आ जाएगी। ये 2 इस 2 से क्रॉस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और ये अब जब इसका एलसीएम लेंगे -1/2 एंड -1, ये 2 एलसीएम आएगा -1 एंड -2, तो यहाँ पे x⁻² आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो ये बेसिकली dy/dx है आपका, जो आपने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, यही आपका आंसर है। आंसर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है यहाँ पे वो है x⁻⁻4 को नीचे ले आया हूँ, यहाँ तक बेसिक जो आपका चेक किया जाता है। ठीक है, उसमें केमिस्ट्री में आपका जो है तो यही है जो देखा जाता है। ठीक है, इसमें यही होता है कि आपका डेरिवेटिव लेने का जो है तरीक़ेकार देखा जाता है। ये डेरिवेटिव बेसिकली इस वजह से लिए जाते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि डेरिवेटिव को अगर आसान सी लैंग्वेज में बताया जाए तो यही होता है कि डेरिवेटिव बेसिकली लेंथ ऑफ द ग्राफ होता है। जब केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक ये जो है आपकी, इसमें जब यूज़ किए जाते हैं ग्राफ्स डिफरेंट किस्म के, तो जब ये फैक्ट्रीज़ में या इधर उधर जाते हैं तो वहाँ पे इन डेरिवेटिव्स को यूज़ किया जाता है, इस वजह से इस बुक को करवाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 था, जो मैंने यहाँ 4 था जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन नंबर 5 भी, उसमें भी किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको क्लियर ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे उससे क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करूँगा ताकि मैं इसको अपने वीडियोस को भी अपने यूज़ में लेके आऊँ। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें वीडियो ये लिखा हुआ है, इसमें xy + x² y⁻³ एंड प्लस y/x। इस क्वेश्चन में भी हमें यही कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसको लेट कर लेंगे, ये y के इक्वल होगा xy + x² y⁻²
एंड वाई ओवर एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx d over dx and xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई रेज़्ड टू पावर माइनस 2। अच्छा, यहाँ पे मैं ये करता हूँ, यहाँ पे y लिख लेता हूँ, लेकिन ये जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। सेम एज प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्टेंट y बाहर आ जाएगा, आपने डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स ऑफ x, सेम एज y रेज़्ड टू पावर प्लस y रेज़्ड टू पावर -2, इसका हमें कोई वो नहीं है, हमने x की बात करनी है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस y डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर -1, ठीक है। ये यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे y, ये जब इसमें से एक माइनस होगा x में से, ठीक है। याद रखें अकेले x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, अगर ये पॉइंट समझ नहीं आता तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसकी ये अलग एक एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद ये देखें, ये पावर का 2 बाहर पीछे आएगा और पावर में से आप एक कम करेंगे तो ये x बच जाएगा, प्लस y रेज़्ड टू पावर y अकेला है, ठीक है। यहाँ पे y की पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और x रेज़्ड टू पावर ये y, आप यहाँ पे x आएगा, -1 पहले मौजूद है, एक हम फार्मूले का माइनस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा हमारे पास y प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव में एंड 2x प्लस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे प्लस माइनस और ये आपके पास y एक्स रेज़्ड टू पावर -2, यहाँ तक छोड़ दें या इसको मज़ीद हल करें। डेरिवेटिव आपका हो गया है, अगर आप अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए इसको नीचे ले आएँ या y से मल्टीप्लाई करवाएं, लेकिन जो डेरिवेटिव लेने का प्रोसेस था वो आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको नंबर मिल जाएंगे अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा चेक करता है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा है कि क्वेश्चन नंबर जो है सर सोल्व करके दें, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरे ख्याल से बिल्कुल ही इजी है, जब अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कि यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कहा गया है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है x रेज़्ड टू पावर 6 प्लस x रेज़्ड टू पावर -3 एंड प्लस y x रेज़्ड टू पावर -5 प्लस 5, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कहा जाता है कि आप इसका डेरिवेटिव लें। मैं लेट कंसीडर करता हूँ ये फंक्शन मेरे पास इक्वल है y के, ठीक है, प्लस x रेज़्ड टू पावर -3 एंड प्लस y रेज़्ड टू पावर y एंड x रेज़्ड टू पावर -5 एंड प्लस 5, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर? जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ dy बाई डी एक्स और यहाँ पे हमारे पास होगा d ओवर डी एक्स, और फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो ये हैं x रेज़्ड टू पावर 6 प्लस x रेज़्ड टू पावर -3 एंड प्लस y एंड x रेज़्ड टू पावर -5 and plus 6. This is our given question. Now we are applying the derivative d over dx x raised to power 6 and plus d over dx x raised to power -3 and plus y d over dx x raised to power -5 and plus d over dx x raised to power 5। अलग अलग सबके साथ लगा दिया है आसान सी लैंग्वेज में, ठीक है, जैसे पहले हमने ये प्रोसेस किया था। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव के रूल में मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है वो पीछे आ जाती है, 6 पीछे आ जाएगा और x वैसे का वैसे लिखेंगे और 6 में से 1 माइनस करेंगे। क्लियर? ऐसे ही ये -3 एक दफ़ा पावर पीछे आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद x रेज़्ड टू पावर -3 उसमें से 1 माइनस करेंगे, फिर प्लस y ये एज इट इज़ आ जाएगा, -5 x रेज़्ड टू पावर -5 है तो -5 एक दफ़ा पीछे आएगा और x में से -5 में से 1 माइनस करेंगे। याद रखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा।
यहाँ पे प्लस हम 0 कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको मज़ीद शॉर्ट कर रहा हूँ, 6x⁻5 एंड -3x⁻4 एंड -5y⁻6। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मज़ीद इसको हल कर सकते हैं, यानी कि आप x⁻4 को नीचे ले आएँ, x⁻6 को नीचे ले आएँ, वो आपका अपना है, जैसे आप मर्ज़ी उसको जो है चलाएंगे तो वो उससे जो है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बेसिकली आपके 3 क्वेश्चन थे डिफरेंट, जो मैंने आपको क्लियर किए हैं। किसी किस्म की कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ आपने बेसिक फार्मूला जो है वो आपने क्लियर रखना है अपने माइंड में, तो इजीली आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम हाजिर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।